बोले, खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। बाय दिस थॉट, नमस्कार, मैं नेहा कुमारी, पॉपुलर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बच्चाओं बनारसी, जीनत प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। यहाँ पर उपस्थित रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, प्रोफेसर सुधाकर सर, वाइस प्रिंसिपल सर, टीचर्स, सीनियर्स एंड माय क्लासमेट्स, आज हम लोग ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे आयोजित किए हैं। इसमें हम सब आप लोग को नाटक के माध्यम से ये बताएंगे कि हैंड वॉश क्यों किया जाता है, हैंड वॉश करना क्यों जरूरी है और इसके स्टेप्स क्या हैं। हमारे पहले ड्रामा में दिखाएंगे हम अनहाइजीन फैमिली की। इस नाटक को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये लोग साफ सफाई के मामले में बहुत लापरवाह हैं। ये लोग खाना खाने से पहले और कहीं बाहर से आते हैं तो अपने हाथों को अच्छी तरह से नहीं धोते हैं, जिसकी वजह से बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग को खाना खाने से पहले और कहीं भी बाहर से आते हैं तो हम लोग को अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। बच्चे लोग को जगा देते हैं फिर कोई काम करते हैं। मुन्ना, उठो, सुबह हो गया, ब्रश कर लो। नहीं अभी रहने दीजिए। नहीं उठो, सुबह हो गया। नहीं लेंगे आज, बिना ब्रश किए ही चाय पिएंगे। चलो तुम नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे। ए मुन्नी की मम्मी सुन रही हो? ए मुन्नी की मम्मी। हाँ जी बोलिए, क्या हुआ? बच्चे फ्रेश होके आ गए हैं, चाय मिनट दीजिए, बस अभी चाय लेकर आ रही हूँ। रेडी हो गया, बस लेकर आना है। मुझे भी चाय पीजिए। लो मुन्ना, तुम भी चाय पी लो। मुन्नी अब और तुम लोग चाय पी के नहाने के लिए चले जाओ और आप चाय पी के काम पे जाने के लिए तैयार हो जाइए, नहीं तो आपको काम पे जाने के लिए लेट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि बच्चे लोग चाय ना गिराएं, ठीक है? मैं तब तक खाना तैयार कर लेती हूँ। दीदी आप में से चाय चाहिए मुझे? नहीं मुन्ना, आप नहीं देंगे। नहीं दीदी, मेरा काम है, मम्मी मुझे कम चाय दिए, मुझे चाय चाहिए। मम्मी मेरा पैर जल गया, दीदी चाय गिरा दी। कैसे तुम लोग झगड़ रहे हो? कैसे चाय गिर गया? नहीं पापा, ये मुन्ना को दे रहे थे ना तो गिर गया। ए मुन्नी की मम्मी सुन रही हो? झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगाने के बाद फिर घर का कोई काम करेंगे, सफाई हो जाएगा, झाड़ू लगा लेंगे। अरे मुन्नी की मम्मी, अभी कचरा रह गया, उसको उठाओ अच्छे से। रह जाने दीजिए, दिन भर कचरा ही उठाते रहेंगे तो घर का और भी तो काम पड़ा है। अकेले सब हम ही को तो करना है, इतना तो चलता है। हाथ मुंह धो के रेडी हो जाइए, बच्चे लोग को भी तैयार कर लीजिए, मैं चाय बना के लेकर आ रही हूँ। मम्मी मुन्ना, हाँ पापा। चलो फ्रेश हो जाओ, हम लोग चाय पीते हैं। नहीं, हम लोग अभी खेल रहे हैं। चलो टाइम हो गया, सुबह हो गई है ना, चलो चाय पीते हैं हम लोग। मुन्ना चलो हाथ धो दे। नहीं दीदी, आज हम हाथ नहीं धुलेंगे, आज ऐसे ही बिना हाथ धुले ही चाय पिएंगे। चलो तुम नहीं धोगे तो हम भी नहीं धोएंगे। तैयार हो जाइए, खाना लेकर आ रहे हैं, ठीक है? आप लोग खाना भी खा लीजिए, बच्चे लोग को भी साथ में ले लीजिए। मुन्ना मुन्नी। हाँ पापा। चलो खाना खाते हैं हम लोग। नहीं, हम लोग अभी नहीं जाएंगे। मम्मी खाना तैयार कर दी है, चलो हम लोग खाना खाते हैं। मुन्ना उठो, चलो हाथ धो दे। नहीं दीदी, आज हम हाथ नहीं धुलेंगे, बिना हाथ धुले ही खाना खाएंगे। मेरे हाथ में लगा है क्या है जो हाथ धुलेंगे? चलो तुम नहीं धोगे तो हम भी नहीं धोएंगे। तैयार हो जाइए, खाना लेकर आ रहे हैं, ठीक है?
मम्मी। हाँ पापा। चलो खाना खाते हैं हम लोग। नहीं, हम लोग अभी नहीं जाएंगे। मम्मी खाना तैयार कर दी है, चलो हम लोग खाना खाते हैं। मुन्ना उठो, चलो हाथ धो दे। नहीं दीदी, आज हम हाथ नहीं धुलेंगे, बिना हाथ धुले ही खाना खाएंगे। मेरे हाथ में लगा है क्या है जो हाथ धुलेंगे। तुम नहीं धोगे तो हम भी नहीं धोएंगे। देखो बच्चे चाय गिरा दिए हैं, इसका पैर भी जल गया है। मम्मी मेरा पैर जल गया है। कैसे पैर चल गया? दीदी चाय गिरा दी थी। हम बोले थे ना आपसे कि चाय देकर जा रहे बच्चे को ध्यान रखिएगा। चलिए इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। मम्मी सुन रही हो? हाँ जी बोलिए। बच्चे आ गए हैं, खाना लेके आ जाओ। हाँ जी खाना लेकर आ रहे हैं। वो खाना आराम से खाना है, ठीक है? और आप खाना खा के काम पे जाने के लिए तैयार हो जाइए। तब तक मैं कोई और काम कर लेती हूँ। ना आज खाना कितना स्वादिष्ट बना है। हाँ दीदी, मम्मी डेली बोलती है हाथ धुल के खाने के लिए। अब से बिना हाथ धुले ही खाना खाया जाएगा। मुन्नी की मम्मी, मुन्नी की मम्मी, हाँ जी हम जा रहे हैं काम पर। बच्चे का ध्यान रखना और अपना भी, ठीक है? ठीक है जी जाइए। करें? मम्मी मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या हुआ मुन्ना? पता नहीं क्यों दीदी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। उनको मम्मी को मम्मी मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या हुआ मुन्ना? पता नहीं क्यों दीदी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। उनको मम्मी को बता रहे। मम्मी मम्मी हाँ मुन्ना को बहुत ज्यादा पेट दर्द कर रहा है। क्या हुआ? अभी तो ठीक थी, अभी खाना खाई थी अचानक पेट दर्द होने लगा। क्या हो मम्मी गया? पता नहीं क्यों मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा अच्छा है। रुको हम पापा को फोन करके बुलाते हैं। हेलो मुन्ने को ना अचानक पेट दर्द हो रहा है। अभी खाना खाया उसके बाद उसको पेट दर्द होने लगा। आप काम पे से जल्दी आ जाइए, बच्चे को जाना है डॉक्टर के पास दिखाने। अरे मुन्नी क्या हुआ है तुम्हारे मुन्ने को? अरे मुन्ना का ना पेट दर्द कर रहा है। चलो ये तो मामूली सफेदी की दर्द है, चलो इतना तो चलता ही है। क्या हुआ मुन्ना को? देखिए ना अभी खाना खाइए उसके बाद बोली पेट दर्द होने लगा। बट अचानक से इसको पेट दर्द होने लगा। चलिए इसको डॉक्टर के पास चलना है। मम्मी आज क्या ओपीडी का लेना है। एप्रेन मैम, एप्रेन। देखिए बच्चे को अचानक से पेट दर्द होने लगा। अभी खाना खाई, खाना खाने के बाद तुरंत इसको पेट दर्द होने लगा। क्या दिक्कत हो रही है? मैम पेट दर्द कर रहा है। सुबह में चाय पिए थे और खाना खाए थे, और फिर बाद में पेट दर्द कर रहा है। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास में पढ़ते हो? यस मैम। अच्छा, हाथ कैसे धोते हो? मैम हाथ नहीं धुलते हैं। क्यों? मैम बिना हाथ धुले खाना खाते हैं। तो फिर बिना हाथ धोने खाना खाओगे तो फिर तो यही दिक्कत होगी। कभी स्कूल में पढ़ा है कि हाथ ना धोने से क्या क्या बीमारियाँ होती हैं? नहीं मैम। अगर साबुन से हाथ नहीं धोते हैं तो हाथ में जो कीटाणु होते हैं वो पेट में जाते हैं, फिर पेट में दिक्कत करते हैं। फिर आपको स्कूल मिस करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, 2-3 दिन बीमार रहोगे, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। समझ रहे हो ना? यस मैम। तो जब भी आप वॉशरूम जाते हो आपको आके हाथ धोना है। आजकल तो कोरोना
एक बार कोरोना हो गया तो पूरा लंग का इन्फेक्शन वगैरह सब कुछ हो जाता है ना, तो हाथ धोने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो कब को हाथ धोना है आपको? मैम कोई भी काम करने से पहले हैंड वॉश करना है। मेनली जब आप बाथरूम से आते हो तो आपको धोना है, खाना खाने से पहले तो बिल्कुल ही धोना है, क्योंकि हम हाथ से खाना खाते हैं ना, तो फिर हाथ में बिल्कुल कीटाणु नहीं होने चाहिए। ठीक, और मुँह में उंगली डालने से उंगली डालना वगैरह नहीं है। जब भी आपको कुछ भी नहीं हो तो फिर हाथ धो के ही करना है, हाइजीन मेंटेन करना है। और आपको पेट दर्द कितने दिन से है? मैम बस सुबह में वही चाय पिए थे, खाना खाए थे, आज ही से ना? यस मैम। फीवर भी आ रहा है? नहीं मैम, बस पेट दर्द कर रहा है। उम्र कितनी है? हाँ, सबसे उसके लिए आपको इनका ठीक है, बाद में आके दोबारा मिल सकते हैं अगर दिक्कत बनी रही तो। ठीक है ना? हमारी दूसरी फैमिली है हाइजीन फैमिली। इस नाटक को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये फैमिली साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से कई बीमारियों से बच सकते हैं। हाथ धोना सभी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग अच्छी तरह से हाथ धोएंगे तो बीमारियों से बचे रहेंगे और रोगों से कोसों दूर रहेंगे। आज थोड़ा लेट जग गए, बच्चे लोग को भी जगाना है, उनको भी जगा देती हूँ। जग गए होंगे शायद, जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ। बच्चे तो अपने मन से उठेंगे नहीं, उन लोगों को रोज जगाना पड़ता है। अपने हाथ को धो लेते हैं अच्छे से। अपने हाथ को अच्छी तरह से पोंछ लेते हैं। बच्चे लोग को जगा देते हैं। बच्चे सो रहे होंगे, ये तो अपनी मर्जी से कभी उठते नहीं है। बोलू, चिंकी, चिंकी, बोलू, अरे चलो तुम लोग उठो, तुम लोग बहुत देर हो गया, तुम लोग बहुत देर तक सोते हो। ठीक है मम्मी, आ रहे। बोलू, उठो बेटा, चलो तुम लोग उठो, फ्रेश हो गए, चलो बोलू, ब्रश कर लो, बोलू चलो मेरे साथ ब्रश करो, चलो तुम लोग जल्दी से आओ, चलो। मम्मी भी ना रोज रोज जगा देती है। उसके बाद मैं बैठूं तो ठीक ना, चल ये सही है। हमेशा लापरवाही चलता रहता है। चलो अच्छे से नहीं, नाश्ता करना है तुम लोगों को। चलो जल्दी हाथ धो लो, कुछ नाश्ता करो, मम्मी क्या करें। आओ चलो। दीदी मैं जा रहा हूँ। बोलू, तुम हमेशा लापरवाही क्यों करते हो? तुमसे बोला जाता है कि जब भी कोई खाने पीने की सामान खाना पीना चाहिए तो प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश करना चाहिए, लेकिन तुम हमेशा लापरवाही करते हो। चलो हाथ धो लो, पहले हाथ को पानी से भिगो अच्छे से, जैसे मैं तरीका बताता हूँ वैसे करो। प्रॉपर तरीके से हाथ को पानी से भिगो, फिर सोप लो। चलो अब दोनों हथेलियों को ऐसे भी रगड़ो। साबुन को पिछले हिस्से में रगड़ो हथेली के।
फिर दोनों अंगुलियों के बीच में रगड़ो। फिर उसके बाद दोनों अंगुलियों को बंद करके रगड़ो। फिर अंगुली के निचले हिस्से को रगड़ो। फिर अंगूठे को रगड़ो। फिर अपनी कलाई को अच्छे से रगड़ो। फिर उसके बाद साफ पानी से उसको धो लो। फिर साफ तौलिए से सब हाथ पोंछो। हमेशा शरारत करता रहता है लड़का। अच्छे से हाथ धुलना, भागना मत। चलो मम्मी नाश्ता लगाई होगी सब, चलो नाश्ता करो। स्टार्ट। सुनीता कहाँ हो? नाश्ता लगाओ, बच्चे आ गए। हाँ आती हूँ। हाँ थोड़ा जल्दी आना। बोलू चलो रखो। बेटा शरारत हमेशा नहीं खाने के करते। बाद भी खेलते रहते हैं। तुम लोगों ने अच्छा से हाथ धुला? बोलू चलो अच्छा से बैठो और पीछे चलो। क्या हुआ बोलू? बोल क्यों नहीं रहा? बस शरारती के लिए मना करते हैं ना, बोलो। ठीक है आप लोग खाइए, थोड़ा मैं मम्मी पापा को चाय देकर आती हूँ। बोलो शरारती मत करना तुम। गोलू आज तो मम्मी ने खाना बहुत अच्छा बनाया है। हाँ मम्मी सफाई से जो बनाती है, टेस्टी खाना बनाती है। फिर भी तो तुम लोगों से खाया नहीं जाता है। नहीं पापा हम पूरा खाना खाते हैं क्योंकि मम्मी अच्छा खाना बनाती है, सफाई से बनाती है। मम्मी पापा को चाय दे देते हैं। प्रणाम मम्मी, प्रणाम पापा। मम्मी चाय। ठीक है आप लोग चाय पीजिए, थोड़ा मैं बच्चे लोग को नाश्ता दी हूँ, थोड़ा देख लेती हूँ। ये क्या किए? चाय गिरा दिए? अरे हाँ थोड़ा सा तो गिर ही गया। गिरा ना फर्श पे चाय। हाँ चाय तो थोड़ा सा गिर गया। बहू बहू बहू। हाँ माँ जी। सुनो बहू। हाँ माँ जी क्या हुआ? गोलू के दादाजी ने फर्श पे चाय गिरा दिया, मक्खी बैठ रही है। उसको ठीक है साफ कर दो। ठीक है माँ जी, मैं साफ कर दे रही हूँ। ठीक है। और पापा जी और कहीं नहीं गिरा है? नहीं नहीं अब कहीं नहीं गिरा है। ठीक है आप लोग चाय पीजिए। ठीक है ठीक है। सुनीता मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बच्चों का और घर का ख्याल रखना। ठीक बच्चों, है। मम्मी को परेशान मत करना, ठीक है? ठीक है पापा। दीदी पापा को फोन करके कहो ना कुछ खाने को लाए। अच्छा ठीक है गोलू, अभी बोलते हैं। हेलो हाँ पापा, आइएगा तो कुछ लेकर आइएगा खाने के लिए। ठीक है पापा। गोलू बोल दिए पापा को। सुनीता बच्चे नहीं दिख रहे हैं। हे अपने रूम में खेल रहे होंगे। पापा आगे पापा आगे पापा आगे। अरे बेटा आराम से आराम से। पापा क्या लाए हो? लोगों के लिए सेब लाया
हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, तुम लोग बिना धुले खा लेते हो। सुनीता, बच्चों को फल धो के काट के फिर इन लोगों को लाओ, दो। चलो मम्मी को दे देते हैं। मम्मी को मम्मी ये लो, पापा बोले इसको साफ करके हमें देना, धुल के देना। तुम लोग ना बिना धुले हुए खा रहे थे ना, चलो जाओ बैठो, मैं लेकर आ रही हूँ। ये बच्चे बिना कोई भी चीज को बिना धुले हुए खाने लगते हैं। कभी भी बाहर के कोई भी चीज आए उसको धुल के खाना चाहिए, ये लोग कभी नहीं समझे। चलो तुम लोग खा लो। ये लोग ना, तुम लोग कभी सुनो बेटा, कभी भी कोई भी चीज बाहर से आए तुम लोग बिना धुले हुए मत खाओ, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत धूल कण होते हैं जो हमें बीमारी हो सकती है, ठीक है? ठीक है मम्मी। कोई भी बाहर से चीज आए उसे हमें बिना धुले हुए नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बीमारियां होने की संभावना होती है। इसलिए कोई भी चीज बाहर से आए हमें अच्छी तरह से उसको धुल के और अपने हाथों को भी अच्छे से धुल कर कीजिए। तो हमें बच्चे लोग को नाश्ता दी थोड़ा देख लेते। ये क्या की चाय गिरा दिए? अरे हाँ, थोड़ा सा तो गिरेंगे आप। गिरा ना फर्श पे चाय। हाँ, चाय तो थोड़ा सा गिर गया। बहू बहू हाँ माँ जी। सुनो बहू, हाँ माँ जी, क्या बहू के दादाजी ने फर्श पे चाय गिरा दिया, मक्खी बैठ रही है। उसको ठीक है, साफ कर दो। ठीक है माँ जी, मैं साफ कर दे रही हूँ। ठीक है। और पापा जी, और कहीं नहीं गिरा है? नहीं नहीं, अब कहीं नहीं गिरा है। बस ठीक है, ठीक है, आप लोग चाय पीजिए। ठीक है, ठीक है। सुनीता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बच्चों का और घर का ख्याल रखना। ठीक बच्चों, है। मम्मी को परेशान मत करना, ठीक है? ठीक है पापा। दीदी पापा को फोन करके कहो ना कुछ खाने को लाए। अच्छा ठीक है गोलू, अभी बोलते हैं। हेलो, हाँ पापा, आइएगा तो कुछ लेकर आइएगा खाने के लिए। ठीक है पापा। गोलू बोल दिए पापा को। सुनीता, बच्चे नहीं दिख रहे हैं। हे, अपने रूम में खेल रहे होंगे। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। अरे बेटा, आराम से आराम से। पापा क्या लाए हो? लोगों के लिए सेब लाया हूँ। अरे ये तो मिल मैं कर खाऊंगी। खाऊंगी। नहीं, मैं खाऊंगी। मैं खाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है। अरे बेटा रुको रुको रुको, तुम लोगों से मैंने नहीं क्या पापा। बोला है? मैंने क्या बोला है कि धुल कर की कोई भी चीज पहले बाहर से आती है तो उसको धुल के खाना चाहिए। अरे पापा नहीं, बिना धुले पापा। नहीं खाया जाता, क्योंकि इसमें बहुत सारे बाहर से धूल कण मिट्टी बैठे होते हैं, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, तुम लोग बिना धुले खा लेते हो। सुनीता, बच्चों को फल धो के काट के फिर इन लोगों को लाओ, दो। चलो मम्मी को दे देते हैं। मम्मी को मम्मी ये लो, पापा बोले इसको साफ करके हमें देना, धुल के देना। तुम लोग ना बिना धुले हुए खा रहे थे ना, चलो जाओ बैठो, मैं लेकर आ रही हूँ। ये बच्चे बिना कोई भी चीज को बिना धुले हुए खाने लगते हैं। कभी भी बाहर के कोई भी चीज आए उसको धुल के खाना चाहिए, ये लोग कभी नहीं समझे। और पापा जी, और कहीं नहीं गिरा है? नहीं नहीं, अब कहीं नहीं गिरा है। बस ठीक है, ठीक है, आप लोग चाय पीजिए। ठीक है, ठीक है। सुनीता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बच्चों का और घर का ख्याल रखना। ठीक बच्चों, है। मम्मी को परेशान मत करना, ठीक है? ठीक है पापा। दीदी पापा को फोन करके कहो ना कुछ खाने को लाए। अच्छा ठीक है गोलू, अभी बोलते हैं। हेलो, हाँ पापा, आइएगा तो कुछ लेकर आइएगा खाने के लिए।
सुनीता बच्चे नहीं दिख रहे हैं। हे अपने रूम में खेल रहे होंगे। पापा आगे पापा आगे पापा आगे। अरे बेटा आराम से आराम से। पापा क्या लाए हो? लोगों के लिए सेब लाया हूँ। अरे इसको मैं मिलकर मैं खाएंगे। खाऊंगी। नहीं मैं खाऊंगी। मैं खाऊंगी। चलो ठीक है। अरे बेटा रुको रुको रुको, तुम लोगों से मैंने नहीं क्या पापा। बोला है? मैंने क्या बोला है कि धुल कर की कोई भी चीज पहले बाहर से आती है तो उसको धुल के खाना चाहिए। अरे पापा नहीं बिना धुले पापा। नहीं खाया जाता है, क्योंकि इस पे बहुत सारे बाहर से धूल कण मिट्टी बैठे होते हैं, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तुम लोग बिना धुले खा लेते हो। सुनीता बच्चों को फल धो के काट के फिर इन लोगों को लाओ दो। चलो मम्मी को दे देते हैं। मम्मी को मम्मी ये लो। पापा बोले इसको साफ करके हमें देना, धुल के देना। तुम लोग ना बिना धुले हुए खा रहे थे ना, चलो जाओ बैठो, मैं लेकर आ रही हूँ। ये बच्चे भी ना कोई भी चीज को बिना धुले हुए खाने लगते हैं। कभी भी बाहर से कोई भी चीज आए उसको धुल के खाना चाहिए। ये लोग कभी नहीं समझे। आ रही हूँ। चलो तुम लोग खा लो। ये लोग ना, तुम लोग कभी सुनो बेटा, कभी भी कोई भी चीज बाहर से आए तुम लोग बिना धुले हुए मत खाओ, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत धूल कण होते हैं जो हमें बीमारी हो सकती है, ठीक है? ठीक है मम्मी। कोई भी बाहर से चीज आए उसे हमें बिना धुले हुए नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बीमारियां होने की संभावना होती है। इसलिए कोई भी चीज बाहर से आए हमें अच्छी तरह से